आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर। यूसीसी पर इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की जानिब से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें देशवासियों से कई अहम अपील की गई है। यूसीसी की तरफ से जो इम्पार की तरफ से गाइडलाइन यूसीसी को लेकर जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि ये गर्चे अनुच्छेद 44 यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका हिस्सा है और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने को लेकर के बात कही गई है। लेकिन साथ ही इम्पार ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। इम्पार की तरफ से कहा गया है इस मामले में मुसलमानों को या किसी भी समाज को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इम्पार ने यह भी कहा है कि मुमकिन है कि यह राजनीति यानी पोलराइजेशन का हिस्सा हो और 2024 को लेकर के कुछ पार्टियां पोलराइजेशन की राजनीति की कोशिश कर रही हों और उनका यह प्रयास हो कि कैसे वोटों की सबबंदी करके चुनाव को जीता जा सकता है। इसलिए सड़कों पर उतरने के बजाय इस पूरे मामले में जोश से कहीं ज्यादा होश से काम लेने की जरूरत है। इम्पार ने साथ ही यह भी कहा है कि हमें इस बात को लेकर के भी संजीदा होना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसीसी में कुछ अच्छी चीजें भी आ जाएं जो समाज के लिए समाज के अलग अलग वर्गों के लिए उनके हित में हो। साथ ही इम्पार ने यह भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किसी जात या किसी धर्म या किसी समाज के लिए नहीं है, बल्कि एक नेशनल इशू है, क्योंकि गुजरात से लेकर जो तमिलनाडु की जो पट्टी है, इस पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके अपने मसाइल हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोगों के मसाइल हैं वो उनके अपने अलग मसाइल हैं। इम्पार की तरफ से यह भी कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 371 में जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो जमानत दी गई है कि उनकी असेंबली के पास हुए बगैर कोई बिल संसद भी पास नहीं कर सकती है, तो ऐसे मामलों में बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ लेने की जरूरत है। इम्पार ने साथ ही मुसलमानों से अपील की है कि विरोध के बजाय सबसे पहले वो ड्राफ्ट का वेट करें। अगर ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट में क्या होता है, क्या विरोध है, क्या कुरान के या किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज के खिलाफ है, उन सारी चीजों को वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। क्योंकि अगर अभी से पोलराइजेशन की राजनीति शुरू हुई तो जो लोग यूसीसी लाना चाहते हैं, यूसीसी के जरिए से अपने हितों को साधना चाहते हैं, अपने चुनाव के हितों को साधना चाहते हैं, उनको फायदा मिल सकता है। इम्पार ने यह भी कहा है कि यूसीसी में ऐसा होना चाहिए कि किसी भी जात या धर्म या समाज के खिलाफ यूसीसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक जो गोवा की यूसीसी है, गोवा में यह कहा गया है कि महिला को अगर बच्चा नहीं पैदा होता है तो उसको अपनी दूसरी शादी करने का अधिकार दिया गया है। अगर इस तरह की यूसीसी आती है तो कितनी खतरनाक होगी, कितनी अच्छी होगी, या इस तरह के जो कानून हैं जो गोवा के, उसको कैसे हटाया जाएगा या कैसे उसको रखा जाएगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। साथ ही इम्पार ने इन चिंताओं को व्यक्त किया है कि जो कबाइलियों की जो अपनी उनके आइडेंटिटी के इशू हैं उनको लेकर के भी बड़ी संजीदगी से काम करने की जरूरत है। साथ ही जो तमिलियन ब्राह्मण और जो नॉर्थ के ब्राह्मण हैं उनके भी इश्यूज का, शुमाली हिंद के जो ब्राह्मण हैं उनके भी इश्यूज को बड़ी संजीदगी से एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ तमिलियन ब्राह्मण में मामा और भांजी की शादी आसानी से और बड़ी हंसी खुशी हो जाती है, लेकिन जो शुमाली हिंद है या जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर इस तरह की कोई इजाजत नहीं है। तो क्या बीजेपी या और जो दो लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं, क्या वो इस तरह की अनुमति देंगे? इसलिए इम्पार ने कहा है कि बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ लोगों को मुद्दों को लेने की जरूरत है और बहुत ही गंभीरता से एक एक इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि किसी को जल्दबाजी में ले आया जाए, ये नेशनल इशू है। इस पे दलितों के अलग अपने रिजर्वेशन हैं और साथ ही जो सरदार कम्युनिटी है उसके अपने अलग रिजर्वेशन हैं, जो उनका आनंद मैरिज एक्ट है, जो अभी हाल फिलहाल में 2012 में पास हुआ था, उसको लेकर के भी एड्रेस किया जाएगा। तो अभी किसी भी तरह से हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच की पोजीशन में हो, सड़कों पर बिल्कुल ना आए। और साथ ही इम्पार ने यह भी कहा है कि अगर पूरे मामले में सरकार संजीदा है तो आर्टिकल 341 में जो धार्मिक रिजर्वेशन को लेकर के जो धार्मिक प्रतिबंध लगा दी गई है कि मुस्लिम जो एससी हैं या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इम्पार ने कहा है कि सबसे पहले सरकार को इसको हटाने की जरूरत है और जो मुसलमान दलित कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण देने की जरूरत है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।